पाकिस्तान ने रिसेंटली अपना नया अनमैन्ड एरियल व्हीकल शहपर 3 ड्रोन लॉन्च किया है। इस ड्रोन को लेकर पाकिस्तान काफ़ी एक्साइटेड है और उसने इसे नेक्स्ट जनरेशन की गेम चेंजर टेक्नोलॉजी बताया है। चलिए, अपने देश के अचीवमेंट्स के लिए प्राउड फील करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान अपनी ओवर कॉन्फिडेंस वाली फितरत से ऐसा मजबूर है। कई बार उसके दावे पूरी तरह सच नहीं होते और उन पर यकीन करना बाकी दुनिया के लिए मुश्किल होता है। अब देखिए ना, पाकिस्तान ने अपने शहपर 3 ड्रोन को उस रेंज वाले दुनिया के सबसे बेहतर ड्रोन से भी अच्छा बता दिया है, यानी भारत के पहले स्वदेशी ड्रोन तापस से भी बेहतर, इजराइल के हर्मीस 900 ड्रोन से भी बेहतर। लेकिन इस दावे में कितनी सच्चाई है, या ये भी पाकिस्तान के तमाम ऐसे दावों की तरह यूं ही हवाई बातें हैं? इसी पर बात करेंगे वीडियो में। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। तो बात यह है कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल असीम मुनीर ने कराची में आइडियाज एक्सपो के दौरान पाकिस्तान के नए ड्रोन शहपर 3 का इनॉग्रेशन किया। ये ड्रोन पाकिस्तान की सरकारी कंपनी गिड्स यानी ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस ने बनाया है। शहपर 3 हाई ऑल्टीट्यूड वाले नए अनमैन्ड कॉम्बैट ड्रोन में शामिल हुआ है। इस दौरान पाकिस्तान की डिफेंस रिसर्च एजेंसी गिड्स के सीईओ असद कमाल ने शहपर 3 की खूबियों के बारे में जानकारी दी। असद कमाल का कहना है कि शहपर 3 पूरी तरह से पाकिस्तान में ही बनाया गया है। इसे सिर्फ 2 साल में तैयार किया गया है। इस ड्रोन का विंग स्पैन 67 मीटर है, यानी इसके पंख 67 मीटर तक फैल सकते हैं और ये 35,000 फीट की ऊंचाई पर 30 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इसकी रेंज 2500 किलोमीटर तक बताई गई है। इतना ही नहीं, ये भी बताया गया कि पाकिस्तान के शहपर 3 में 6 हाई पॉइंट्स हैं और ये करीब 500 किलो का पेलोड यानी वजन उठा सकता है, जिसमें 8 हथियार शामिल हो सकते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये खूबियाँ सिर्फ ऑन पेपर्स ही हैं, क्योंकि इनका असल में टेस्ट तो हुआ ही नहीं है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की ड्रोन टेक्नोलॉजी में एक्सपीरियंस की कमी इसकी एक्चुअल कैपेबिलिटीज पर सवाल खड़े कर रही है। तो यहाँ बात करते हैं पाकिस्तान के शहपर 3 को भारत के तापस या इजराइल के हर्मीस 900 से कंपेयर करने की। क्या ये कंपैरिजन सही है? अब जैसे कि बताया कि शहपर 3 की खूबियाँ इसे कागज़ पर दुनिया के सबसे एडवांस मिलिट्री ड्रोन्स में शामिल करती हैं, लेकिन ये अभी तक टेस्टेड नहीं है। जबकि भारत का जो पहला स्वदेशी ड्रोन है तापस और इजराइल का हर्मीस 900, उन्होंने अपनी क्षमताओं को साबित किया हुआ है। तापस, जिसका फुल फॉर्म है टेक्निकल एयरबोर्न प्लेटफॉर्म फॉर एरियल सर्विलेंस, इसको भारत के डीआरडीओ ने डेवलप किया है। ये ड्रोन 28,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है और 24 घंटे की टेस्टेड एंड्योरेंस रखता है। तापस को रियल वर्ल्ड कंडीशंस में इस्तेमाल से पहले कई सालों तक रिगरस टेस्टिंग से गुजरना पड़ा। उधर इजराइल का हर्मीस 900 जो भारतीय नेवी इस्तेमाल करती है, उसमें भी उतनी क्षमता नहीं है जितनी पाकिस्तान अपने शहपर 3 के बारे में दावा कर रही है। लेकिन क्या ऑन पेपर ताकतवर दिखाने से ये साबित हो सकता है कि पाकिस्तान का शहपर 3 वाकई तापस या हर्मीस 900 से ज्यादा पावरफुल ड्रोन है? एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये सिर्फ पाकिस्तान के ओवर कॉन्फिडेंस को दिखाता है, जिसमें अक्सर वो मात खा जाता है। तो एक्सपर्ट्स को क्यों लग रहा है कि शहपर 3 के दावे सही नहीं हो सकते? पाकिस्तान के दावे जैसे कि शहपर 3 का 35,000 फीट की ऊंचाई पर 30 घंटे तक उड़ान भरना और 500 किलो वजन उठाना काफ़ी बड़े और अनबिलीवेबल लगते हैं। इसके पीछे कई वजह हैं। पहली वजह यह कि पाकिस्तान के पास वैसे भी ड्रोन तकनीक में अनुभव की कमी है। पाकिस्तान ने अब तक इतनी एडवांस ड्रोन टेक्नोलॉजी खुद डेवलप की ही नहीं है। दूसरी वजह है कि पाकिस्तान की चीन पर निर्भरता। शहपर 3 को स्वदेशी बताया गया है, जबकि पाकिस्तान चीन से CH-4 और विंग लूम जैसे ड्रोन्स खरीदता है। इसके अलावा टर्की और ईरान जैसे देशों की तकनीक का भी इस्तेमाल करता है। तो ये पूरी तरह स्वदेशी ड्रोन है, ये अपने आप में एक डाउटफुल बात है। तीसरी बात यह कि पाकिस्तान को प्रोपल्शन सिस्टम की जानकारी नहीं है, क्योंकि शहपर 3 का इंजन या प्रोपल्शन सिस्टम क्या है ये पाकिस्तान ने बताया ही नहीं है। प्रॉबेबली इसलिए क्योंकि ये जानकारी इसके दावों की सच्चाई को परखने में मदद कर सकती थी। लेकिन पाकिस्तान के ऐसे दावे भारत के लिए क्या मायने रखते हैं? एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर शहपर 3 के दावे सच साबित होते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए वाकई में गेम चेंजर हो सकता है। ये ड्रोन भारत की हवाई निगरानी और हमला करने की क्षमता के लिए चुनौती बन सकता है। हालांकि जब तक शहपर 3 का परीक्षण नहीं होता और इसके दावों की सच्चाई सामने नहीं आती, तब तक इसे एक अनअनाउंस्ड थ्रेट माना जा सकता है। इसलिए भारत को अपनी मौजूदा ड्रोन तकनीक जैसे तापस पर काम जारी रखना चाहिए और अपनी हवाई सुरक्षा को मजबूत करना चाहिए। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस कीप वॉचिंग
स्विच।